हेलो टेक लवर्स। सो इमेजिन करो एक एआई बॉट जो तुम्हारे लिए लिटरली हर जगह काम करेगा और हर जगह साथ चलेगा, यानी व्हाट्सएप, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, स्लैक और तुम्हारे लैपटॉप या वीपीएस पर भी। और गेस क्या, ये एक्चुअली तुम्हारे लिए काम करता है और वो भी टोटली फ्री। मिलते हैं ओपन क्लॉ, जिसको पहले क्लॉड बॉट और मॉल्ट बॉट भी कहा गया है। तो ये एक एआई और आई कैन से वायरल एआई बॉट है जो आपके लिए काम करता है बिल्कुल फ्री। तो आज मैं दिखाने वाला हूं कि कैसे एआई तुम्हारे लिए डेली लाइफ और टास्क को नेक्स्ट लेवल प्रोडक्टिव बना सकता है। और वीडियो के एंड तक के आप डिसाइड करोगे कि ये एआई आपका अगला एआई असिस्टेंट होना चाहिए या नहीं। जिस तरीके से आयरन मैन में उसका अपना पर्सनल और कई पर्सनल असिस्टेंट थे, जैसे कि क्या नाम था उसका, हाँ, जारविस। Allow me to introduce myself. I am Jarvis, a virtual artificial intelligence, and I'm here to assist you with a variety of tasks as best I can, 24 hours a day, 7 days a week. और आपने स्पाइडरमैन में भी देखा होगा कि स्पाइडरमैन के जो ग्लासेस थे उसके अंदर एक एआई असिस्टेंट था जो सारा काम करता था, जिसका नाम था एडिट। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू जी स्क्रिप्ट। यहाँ हम सिर्फ टूल्स रिव्यू नहीं करते, हम टेक को डिकोड करते हैं। और आज का एपिसोड है स्पेशल क्योंकि हम एक्सप्लोर करने वाले हैं एक एआई एजेंट को जो आपकी मशीन पे रन होता है, आपके रूल्स को फॉलो करता है और आपके साथ ट्रैवल करता है हर जगह। और बेस्ट पार्ट पता है क्या है, ये टोटली फ्री है और ओपन सोर्स है। तो अभी के एआई असिस्टेंट जैसे कि चैट जीपीटी, को पायलट, जेमिनाई, ये सब जो क्लाउड पे रन होते हैं और हमारे डेटा उनके सर्वर्स में स्टोर होते हैं। तो मतलब हमारे जो भी मैसेजेस हैं, फाइल्स हैं, वर्क फ्लोज हैं, वो उनके कंट्रोल में होते हैं। प्राइवेसी रिस्क हाई होता है और ऑटोमेशन में भी उनकी काफ़ी लिमिट्स होते हैं। ठीक है, तो यही गिफ्ट गैप जो है बीच में, वो फिल करने आता है ओपन क्लॉ का एआई। तो ये बेसिकली क्या करता है, ये हमारी मशीन पे रन करता है और हमारे डेटा को सिर्फ हमारे कंट्रोल में रखता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको आ जाना है ओपन क्लॉ डॉट ए आई के ऊपर। यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके की वेबसाइट दिखेगी। तो इस वेबसाइट में यहाँ पर सेक्शन है जहाँ पर लोगों ने अलग अलग कमेंट्स किए हुए हैं, उन्होंने किस तरीके से यूज़ किया एंड ऑल। यहाँ पर एक सेक्शन आपको मिलेगा क्विक स्टार्ट का। तो क्विक स्टार्ट से आप इसको इंस्टॉल करने का आपको तरीका मिल जाएगा। तो यहाँ पर अलग अलग सेक्शंस या आपको टैब मिल जाएंगे। यहाँ वन लाइनर का है, एनपीएम के थ्रू कर सकते हो, हैकेबल, मैकओएस, ये अलग अलग तरीके इसको इंस्टॉल करने के मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपको मिलेगा कि आप किस प्लेटफॉर्म पे उसको इंस्टॉल इंस्टॉल करना चाहते हो। तो अभी ये राइट नाउ विंडोज़ पे है। यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो अगर आप मैकओएस और लिनक्स पे करना चाहते हो। तो यहाँ से चेंज करने के हिसाब से ये आपकी जो कमांड है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर वैसे तो विंडोज़ इंस्टॉल कर रहा हूँ, बट मैं इसको विंडोज़ में इंस्टॉल नहीं करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पर इसको इंस्टॉल करने वाला हूँ एक वर्चुअल मशीन के ऊपर, जहाँ पर मैं उबुंटू रन करूँगा, क्योंकि मैं एक्चुअली में देखना चाहता हूँ कि ये क्या क्या कर सकता है। और इस सिस्टम में मेरा सारा पर्सनल डेटा, मेरे प्रोजेक्ट्स वगैरह सब सब कुछ है। तो मैं प्राइवेसी कंसर्न्स की वजह से मैं इसको एक सेपरेट वर्चुअल मशीन में, जो कि एक कंटेनर जैसा काम करेगी, उसके अंदर इसको इंस्टॉल करूँगा। तो उसके लिए सबसे पहले मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ वर्चुअल बॉक्स। तो आप अगर उसको वर्चुअल बॉक्स एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर आप वर्चुअल मशीन्स सेटअप कर सकते हो, तो आप ये इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैंने कहा मुझे वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करना है, वो सेलेक्ट कर लिया। इसके लिए आपको एक आईएसओ लगती है, वो मैंने एक इंस्टॉल मतलब डाउनलोड करके रखी हुई है ऑलरेडी, उबुंटू की, उबुंटू 24 की आईएसओ। तो मैं इस तरीके से इसको यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं इसका यूज़र नेम वगैरह सेट कर लेता हूँ ऑलरेडी। ये एक मैंने पूरी वर्चुअल मशीन यहाँ पर बना दी है। ठीक है, इसको आप जैसे ही पावर ऑन करेंगे ये आपकी एक पूरा सेपरेट सिस्टम जैसा काम करेगा। ठीक है, तो इसके अंदर हम बेसिकली सब कुछ करने वाले हैं, इसमें इसको इंस्टॉल करने वाले हैं। राइट गाइस, तो यहाँ मैंने एक उबुंटू इंस्टॉल कर लिया है।
वर्चुअल मशीन। अब मुझे ज़रूरत लगेगी एक टर्मिनल की, ठीक है। पिन टू डैश कर देता हूँ मैं यहाँ पर, क्योंकि मुझे इसकी बार बार ज़रूरत पड़ने वाली है, ठीक है। अब हम यहाँ वेबसाइट पे आ जाते हैं। वेबसाइट पे आपको आना है। आप चाहें तो आपके डायरेक्ट सिस्टम में इंस्टॉल कर सकते हैं यहाँ पर, या चाहें तो मेरे जैसा वर्चुअल मशीन बना सकते हैं। बट मेक श्योर कि आप जो कर रहे हैं वो आपको पता हो कि आप क्या कर रहे हैं और किस किस चीज़ का एक्सेस दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको चेंज करके मैक ओएस लिनक्स कर लेता हूँ। इस कमांड को मैं कॉपी करूँगा एंड देन ये कमांड में रन कर देता हूँ अपने टर्मिनल पर, ठीक है। तो ये कमांड मैंने यहाँ पर रन करी। ओके, तो मेरे पास, क्योंकि ये नया सिस्टम है तो यहाँ पर मेरे पास कर्ल अवेलेबल नहीं है, तो मैं यहाँ सबसे पहले तो कर्ल इंस्टॉल करना पड़ेगा। ये इंस्टॉल हो गया है। फिर से मैं ये वाली कमांड एक बार रन करता हूँ। यहाँ पर ये इंस्टॉल होना शुरू हो गया है। ओपन क्लॉ इंस्टॉलर, लेस क्लिकिंग, मोर शिपिंग, फीवर, वेयर डिड दैट फाइल गो, मोमेंट्स। और यहाँ पर ये डिटेक्ट करके इंस्टॉल होना शुरू कर दिया है इसने। A few moments later. ठीक है, तो ये इंस्टॉल हो गया है लगता है। I can grab it, git blame it, and gently roast it. Pick your coping mechanism. OpenClaw security warning. Please read. OpenClaw is a hobby project and is still in beta. Expect sharp edges. This bot can read files or an action if tools are enabled. A bad prompt can trick it into doing unsafe things. तो ये सस्पेक्टेड चीज़ थी मुझे भी, जिसकी वजह से मैंने अभी इसको एक वर्चुअल मशीन में रन किया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये रिकमेंडेड बेसलाइंस वगैरह और सारे इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, जिसको आपको बहुत केयरफुली पढ़ना है, ठीक है। इफ़ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद बेसिक सिक्योरिटी एंड एक्सेस कंट्रोल, डोंट रन ओपन क्लॉ, आस्क समवन experienced software updater, ask someone experienced to help before enabling. So इस वर्चुअल मशीन में बेसिकली कुछ भी होता है तो इससे मेरे मेन सिस्टम को फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसलिए इसको मैंने एक वर्चुअल मशीन में रन किया है। एंड यहाँ पर इसने कुछ कमांड्स भी दिए। ओपन क्लास सिक्योरिटी एडिट, सिक्योरिटी ऑडिट डीप, सिक्योरिटी ऑडिट फिक्स, यूज स्ट्रॉन्गेस्ट मॉडल अवेलेबल, ब्ला ब्ला ब्ला। आई अंडरस्टैंड दिस इज पावरफुल नाउ। अब ये जो है ये कुछ डिस्क्लेमर्स यहाँ पर दे रहा है, जिसको हमें यस और नो में आंसर करना है। तो मैं यहाँ पर एरो कीज यूज कर रहा हूँ, लेफ्ट एंड राइट, यस एंड नो पे स्विच करने के लिए। मैं इसको यस कर देता हूँ, ठीक है। एंड मैं एंटर कर रहा हूँ। ऑनबोर्डिंग मोड, तो ये जिस तरीके से आपसे डिस्क्लेमर ले रहा है, आप लेफ्ट एंड राइट या अप एंड डाउन एरो कीज का इस्तेमाल करके एंड उसको एंटर से आप सेलेक्ट कर लोगे, ठीक है। तो मुझे क्विक स्टार्ट करना है अभी के लिए। मैं क्विक स्टार्ट सेलेक्ट करके एंटर प्रेस कर देता हूँ। अब ये बोल रहा है आपको कि आपको कौन सा मॉडल इंटीग्रेट करना है। तो ये जो है ये एक तरीके का आई थिंक चेकबॉक्स जैसा है कि मुझे कौन सा करना है। मैं यहाँ पर कोई एक मॉडल सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। ओपन एआई सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास इसकी की अवेलेबल है। यहाँ पर मैं अपनी जो एपीआई की है वो पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये एपीआई की मैंने यहाँ पेस्ट कर दी है। इसके अंदर कीप करंट मॉडल, ठीक है। तो ये मॉडल्स वगैरह आपसे पूछ रहा है, जो भी आप मॉडल्स यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। तो मैं कीप इसको चैट जीपीटी 4 यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं कौन सा चैनल यूज़ करने वाला हूँ अपने बॉट से बात करने के लिए, तो मैं यहाँ पर यूज़ करने वाला हूँ टेलीग्राम का, ठीक है। तो मैं टेलीग्राम ही यूज़ कर लेता हूँ। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसने इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है कि ओपन टेलीग्राम एंड चैट विद बॉट फादर, ठीक है। यहाँ बॉट फादर से बात करके ये बेसिकली एक आपको एक नया बॉट यहाँ पर बनवाने वाला है, ठीक है। एंड उसके बाद आपको ये कमांड यहाँ पर रन करना है। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर राइट अवे ये सारी चीज़ें भी कर लेते हैं। यहाँ हम वेब
टेलीग्राम ओपन कर लेते हैं, जिसके बाद में ये सारा सेटअप के बाद आप आपका खुद का टेलीग्राम मोबाइल से भी इसको एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ मैं टेलीग्राम वेब का यूज़ कर रहा हूँ, इसको मैं अपने मोबाइल से ओपन कर लूँगा। ठीक है, नया बॉट आपको बनाना है, स्लैश न्यू बॉट डालना है, बॉट का नाम डाल के एक टोकन आपको मिलेगा। टोकन कॉपी करके टोकन जो भी है कॉपी करके आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। एंड जैसे ही आप पेस्ट करते हो आपका ये कॉन्फ़िगर हो जाएगा। अभी मैं स्किल कॉन्फ़िगर नहीं करना चाहता हूँ। गेटवे सर्विस को रीस्टार्ट करेंगे। ओके, ये मांग रहा है कि इस यूज़र नेम को अलाउ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं यूज़र नेम डाल देता हूँ अपना। यूज़र आईडी, योर टेलीग्राम यूज़र आईडी इज़। आप आपके बॉट पे जैसे ही स्टार्ट मैसेज भेजोगे ये आपको आपकी टेलीग्राम की यूज़र आईडी दे देगा। कॉपी करना है आपको ये यूज़र आईडी एंड देन आपको यहाँ पर पेस्ट करना है। एंटर कर दीजिए। ठीक है, ये आपका टेलीग्राम का सेटअप हो गया। कॉन्फ़िगर मैं स्किल अभी नहीं करना चाहता हूँ। रीस्टार्ट करता हूँ मैं गेटवे सर्विस को। गेटवे सर्विस रीस्टार्टेड। मैं ओपन करना चाहता हूँ वेब यूआई। तो यहाँ वेब यूआई हमें मिल गया है। आप यहाँ पर चैट कर सकते हो। आप एपीआई प्रोवाइडर रिटर्न अ बिलिंग एरर। सो जो हमने एपीआई की इंटीग्रेट की है वो एक एरर रिटर्न कर रही है। ठीक है, जो ओपन एआई की हमने इंटीग्रेट की है, तो हमारा जो एपीआई प्रोवाइडर है एआई का वो हमें चेंज करना पड़ेगा। सो मैं उसको चेंज कर लेता हूँ। इसको इसको छोड़ के आपका पूरा जो सेटअप है ऑनबोर्डिंग सेटअप वो आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो यहाँ से आपको अब जो इसका दूसरा सेटअप वगैरह अगर कुछ करना है तो आप सेम चाहें तो आप इससे ओपन क्लॉ की भी कुछ कमांड्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं जो आपको काफ़ी कंट्रोल दे देती हैं कि कौन सा एपीआई प्रोवाइडर या क्या आपको एग्जैक्टली इंटीग्रेट करना है, या दूसरी भी क्रोन जॉब्स वगैरह जो शेड्यूल करना है आपको, अगर क्रोन कुछ या कुछ और दूसरे चैनल्स मैनेज करना है, ब्राउज़र वगैरह पे कुछ काम करना है जो भी, तो वो यहाँ से आप कर सकते हो। मुझे जो है अभी फ़िलहाल मैं यही कमांड यूज़ करके और इसको इंटीग्रेट कर लेता हूँ अपनी दूसरा कोई मॉडल जो मेरे लिए वर्क कर जाए। ठीक है, तो बाकी सब एग्जिस्टिंग वैल्यूज़ में यूज़ करता हूँ एंड यहाँ पर मैं कोई और दूसरा प्रोवाइडर यूज़ कर लेता हूँ जो मुझे एक फ्री में मिल जाए। ठीक है, तो मैं जेमिनाई यूज़ करता हूँ। मेरे पास जेमिनाई की पेड प्लान है मेरे पास, तो मैं जेमिनाई यूज़ कर लेता हूँ गूगल का। यहाँ पर जेमिनाई एपीआई की हम लोग यूज़ कर सकते हैं, या फिर मैं ट्राई करता हूँ जेमिनाई CLI ऑथ। CLI ऑथ में ये ब्राउज़र विल ओपन गूगल ऑथेंटिकेशन साइन इन sign in with your Google account for Gemini CLI access. The callback will be captured. Trouble with Gemini could not CLI could not be found, so better हम लोग ट्राई करें टोकन वगैरह के थ्रू इंटीग्रेट करने का। गूगल पे जाके जेमिनी एपीआई की को मैं यहीं से गेट कर लेता हूँ। तो एपीआई की हम यहाँ पेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पर यूज़ कर लेते हैं फ्लैश लाइट या फिर 2.5, या फिर एक काम करते हैं 3.5। जो भी लाइट वर्जन है वो हम लोग फ्लैश लाइट लेटेस्ट। ठीक है, एंड टेलीग्राम ऑलरेडी यहाँ पर इंटीग्रेटेड है, इसको सेम नो कर देते हैं एंड रीस्टार्ट।
गेटवे सर्विस रीस्टार्टेड। तो इस तरीके से आप आपके प्रोवाइडर्स चेंज भी कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, फिर से ओपन यूआई कर लेते हैं। यहाँ पर ये ऑलरेडी ओपन है एंड लेट्स सी, अब इसको चला के देखते हैं। इधर भी एक हाई भेज देते हैं। हार्ट बीट ओके, क्योंकि ये इसने डिफ़ॉल्ट मैसेज भेजा था, आई एम अवेक व्हाट डू यू नीड। तो यहाँ पर ये आपका जो क्लॉड बॉट है वो इंटीग्रेट हो गया है। तो गाइज, फाइनल वर्डिक्ट ये है कि अगर तुम चाहते हो कि एआई तुम्हारे मशीन पे रहे, तुम्हारे रूल्स फॉलो करे और काम कंप्लीट करे, तो ओपन एआई या क्लॉड बॉट या मॉल्ट बॉट है परफेक्ट चॉइस। और ये सब फ्री में आपको दे रहा है। और अगर सिर्फ क्विक आंसर्स चाहिए और क्लाउड कन्वीनियंस चाहिए तो एग्जिस्टिंग एआई टूल्स आपके पास अवेलेबल है जो लिमिटेशंस के साथ आते हैं। तो अब आप बताओ कि टीम ओपन क्लॉ या फिर क्लाउड बेस्ड एआई आपको आपका यूज केस क्या है, कमेंट में बताइए। कमेंट में लिखो, लाइक करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना जी स्क्रिप्ट डेव को ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। टिल देन, हैप्पी कोडिंग, कीप एक्सप्लोरिंग